9th क्लास वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज इस्लामियत इख्तियारी के यूनिट नंबर 4 सीरत तैयबा का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है गुंडागर्दी। ठीक है, अब आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में रह कर दीन की तबलीग का आगाज़ किया, उन्होंने दीन की तबलीग जो है वो शुरू की, तो उनको जो जो मुश्किलात पेश आईं, जो जो उनको रुकावटें जो हैं वो रास्ते में आईं, उनमें एक गुंडागर्दी भी थी। अब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं कि इसमें कुफ़ार मक्का ने उन्हें किस तरह से तंग किया। अब गुंडागर्दी का क्या मतलब होता है? जुल्म, ज़बरदस्ती और धौंस जमाना, यानी ज़बरदस्ती अपने आप को मनवाना, अपने आप का जो है वो लोहा मनवाना कि मैं पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ हूँ, इस तरह इसको कहते हैं गुंडागर्दी। कुरैश की मुखालफत, अब कुरैश जो है अरब का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला है। मुखालफत यानी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तबलीग के खिलाफ थे। कुरैश की मुखालफत अब गुंडागर्दी की सूरत इख्तियार करती जा रही थी, यानी अब वो लोग गुंडागर्दी यानी ज़बरदस्ती पे, जुल्म पे, जबर के ऊपर आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए उन्होंने ऐसी कमीना सिफ्त हरकतें की। कमीना सिफ्त कहते हैं बुरी आदतें, बुरी हरकतें, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और होता तो बड़ी से बड़ी उलुल अज़मी के बावजूद उसे बर्दाश्त ना कर सकता। अब उलुल अज़म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सब्र, हिम्मत और हौसले वाला। तो यहाँ पे बात हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही सिर्फ वो हौसला और हिम्मत थी कि उन्होंने कुरैश की इस तरह की हर जो बुरी आदत है, बुरी हरकत है, उनका थ्रेट करना, हंसना, मजाक उड़ाना, ये सब सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला था कि उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, वरना कोई और इंसान होता तो शायद वो ये सब बर्दाश्त ना कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल्लेदार और पड़ोसी बड़े एहतमाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते। अब कांटे बिछाना यानी रास्ते में रुकावटें पैदा करना, ठीक है, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने काम से, अपने मकसद से पीछे हो जाएं। नमाज पढ़ते वक्त शोर मचाते, ऐन हालत नमाज में, यानी जब वो नमाज पढ़ रहे होते थे उस हालत में गंदगी और गलाजत नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डालते। महल्ले के लड़कों को पीछे लगा देते, कुरान और कुरान पढ़ने वालों को गालियाँ देते, नाउज़ुबिल्लाह। इस मामले में अबू लहब और उसकी बीवी पेश-पेश थे। अब पेश-पेश का मतलब होना है आगे होना, ठीक है? कि अबू लहब और उसकी बीवी इस काम में सबसे ज़्यादा आगे थे, उनका हाथ इसमें सबसे ज़्यादा था। मुशरिकीन ने हक़ व सदाकत का रास्ता कांटे बिछाकर रोकना चाहा, यानी रास्ते में रुकावटें डाल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकसद से पीछे करना चाहा। गंदगी फेंक कर कोशिश की गई कि तौहीद और हुस्न अखलाक के पैगाम को, पकीज़गी को ख़त्म कर दिया जाए। अब तौहीद यानी अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम, अल्लाह ताला के एक होने का पैगाम। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने हर हद तक जो है ना गंदगी फैलाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम रुकावटों को खातिर में ना लाए, यानी उन्होंने इनको बिल्कुल सर पे सवार ना किया, बिल्कुल इसकी परवाह ना की और दावत हक़ को जारी रखा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जितनी देर रहे, जब उन्होंने वहाँ पे दीन की तबलीग का काम किया, तो उस वक़्त जो जो कुरैश का उनके साथ रवैया था, जो जो उनसे बन पाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए उन्होंने किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने मिशन से, अपने मकसद से पीछे ना हटे। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।